तो अकेला अगर लड़ेगा तो उसको बिहार में ज़्यादा विश्वास होगा, कारण कि बिहार के लोग जो है दोनों दो ग्रुप हैं यहाँ, चाचा भतीजा जी, दोनों से जो है पर लोगों को अविश्वास है, कोनो पर विश्वास नहीं है। कोनो ने जो है यह नहीं कह सकता है कि हम ईमानदारी से जो है बिहार के ग्रामीण विकास के लिए कोई कांग्रेस है वो में कुछ नैतिक दायित्व जो है सो पालन लोग करे छे। ई न है जहाँ आपको जो है लालू यादव जी कहते थे से होता ही यहाँ केवल अखिलेश बाबू कह देते तो हो जाता, इससे बात न है। कांग्रेस में कुछ जो है और लोगों से तो अच्छा नैतिक ओकर है, ओकर नैतिक सोच अलग है, सामाजिक सोच अलग है। इसलिए संदर्भ में बात करना चाह कि आखिर कांग्रेस पर बिहार के युवा या फिर बिहार की जनता विश्वास कर पाएगा, क्योंकि विश्वास से ही मत प्राप्त किया जा सकता है। सुनिए, हम लोग इतना ठगे गए हैं, इतना ठगे गए हैं कि विश्वास तो अब हम लोग को है नहीं, मगर कहीं ना कहीं जाके विश्वास करना पड़ेगा। इस बार युवा वर्ग को जो है कांग्रेस अगर साथ ले तो बदलाव आएगा। क्या लग रहा है गुटबाजी समाप्त हो जाएगा? जिस तरह से अभी आप देख रहे हैं कि वर्तमान में भाजपा चाहे जदयू सब कोई तो अफिलिएटेड लोग हैं, भाजपा और जदयू में कोई अंतर नहीं है। कांग्रेसो जो है तो कहीं ना कहीं उसमें हैं, आपको आरजेडी भी है, सब तो जो है सो चचा भतीजा भैया भौजी करके लोग जो है तो बिहार को 35 बरस से 37 बरस से चला रहे हैं लोग, चला रहे हैं से देख रहे हैं। सब लोग जो है सो बिहार का श्रम बुद्धि और पूंजी तीनों को लालू और नीतीश जी के डर के मारे जो है दूसरे राज्य में चला गया है। प्रभारी का कहना है कि एकदम अब जिला स्तर पर बूथ लेवल पर आपने सुना बयान कल किस तरह से वो बयान दे रहे थे, कांग्रेस में उत्साह था, युवा में उत्साह था। आया है, युवा है और सोचा समझा जो है उसको कांग्रेस क्या है, क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए, वो कार्यकर्ता से नेता बन के आया है। वो ऐसे नहीं आया है, कार्यकर्ता से नेता बन के आया है। उसको जो है जहाँ था वहाँ से उसको जो है आपको विधिवत लोग जो है तो उसको जो है तो एबिलिटी पर उसका जो है तो पूजा किए हैं। राहुल गांधी उसको खैरात में न दे दिए हैं, और राहुल गांधी कोई पदवी पर उसको जो है तो बिहार के प्रभारी नहीं बनाए हैं। प्रभारी के बनाए नहीं, गुजराती लोग को बनाए थे। पहले राय जी कौन आता था, इस ढंग के साफ शब्द में नहीं बोलता था, आया चला गया। फिर चापलूस नेता का क्या होगा जो कि पटना और दिल्ली दौड़ कर घर बैठे टिकट पा लेते थे? उसमें जो है उसको तो कष्ट होगा। अभी समय है, बदल जाए, काम करें, फील्ड में काम करें, परिवर्तन जरूर आएगा। और एक चीज़ बता देते हैं, जो कांग्रेस का जो है मान सम्मान बढ़ेगा, ये इतना हम जानते हैं। कांग्रेस का तभी मान सम्मान बढ़ेगा जो जनता यह समझ जाए जो कांग्रेस अकेले है। आप तो बहुत राहुल गांधी के बारे में बात कर रहे हैं। राहुल गांधी तो एक तरफ आप कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि बीजेपी को दिल्ली में जिता दिया। जिता न देते आए बच्ची मन पर, सुनिए, इसी को कहते हैं राजनीति। राहुल गांधी इनको केजरीवाल को बुझाता था कि हम अब पूरे भारत के जो है लीडर हो गए हैं। अहंकार जो है तो इनको आ गया था, तो अहंकार आ गया था किसको? केजरीवाल को। अच्छा। उनको जो है तो तेलिया वाला का जो है तो उनको बहुत अहंकार आ गया था। उन्होंने उनको जो है तो समझा दिया जे अस्थिर रहो, राजनीति करना है तो पहले जो है तो अपन घर ठीक करो। यहाँ के कुछ समाजसेवी बुद्धिजीवी लोगों का कहना है कि जिस तरह से कांग्रेस दिल्ली में जिस तरह से चुनाव लड़ा है, अगर बिहार में उस तरह से चुनाव अगर लड़ता है तो फिर तेजस्वी यादव तो कहीं दिखेंगे ही नहीं। देखिए, तेजस्वी यादव हो चाहे कोई हो, अगर तेजस्वी यादव कांग्रेस में मिल जाए, कांग्रेस पार्टी में मिल जाए तो उसको नहीं टिकट दिया जाएगा। अच्छा, तेजस्वी यादव की खुद की पार्टी है, वो कांग्रेस में आ जाए। अब एक चीज बता देते हैं, चाहे जदयू हो चाहे कोई, अब नया पार्टी देश में जो है ऊपर नहीं होगा। अगर होगा कभी, अगर जिंदा रहेगा तब बीजेपी और कांग्रेस। और यूँ लग रहा है कि अब बीजेपी या कांग्रेस इस राह पर चल चुका है कि अब क्षेत्रीय पार्टी को अपने में समापन कर लेना है। हाँ, कर लेना है, तोड़ देना है। नहीं, वो नहीं, आपको अपने सोचना चाहिए कि हमको किसके साथ जाके सम्मानित होना है।
हर पार्टी को समाहित होना पड़ेगा। अब जनता जो है सो समझ गया है कि देश को दो पार्टी की जरूरत है, एक सत्ता और एक विपक्ष। लालू यादव और नीतीश कुमार के साथ लड़ेंगे तो कांग्रेस की क्या जरूरत है? कांग्रेस की उसमें क्या जरूरत है? हमको बराबर पिछलग्गू बनने की आदत नहीं है। कांग्रेस पिछलग्गू कभी नहीं बना है। हमको दुख है जो 35 वर्ष हो गया जो हमको जो है तो कांग्रेस का माने वोट दिए हुए, किसी कांग्रेस नहीं खड़ा हुआ है, हमने वोट नहीं दिए। 35-40 वर्ष हैं जो जनता का जो है तो विश्वास नहीं है, जो चुनाव लड़ते हैं उनको विश्वास नहीं है, तो ईवीएम जो है तो क्यों रखे हुए है चुनाव आयोग? हाँ, लगातार सर नहीं, अगर हाँ, जनता को विश्वास नहीं तो तुम कौन होते हो उसको करने के लिए? सड़क पर कहाँ दिखता है सर? नेता सड़क पर नहीं। एक चीज बता देते हैं, सड़क पर जाना ही जो है सो हम आपको बउआ कह के ईमानदारी से बतावे जे फलना बात है तो अपना मानिएगा। आपको सड़क पर जाए गाड़ी बके आप कहीं पकड़ा जाता, 2-4 जूता मारते तब वही आप समझिएगा। सरकार तो वही देखता है, जब तक पब्लिक कोई काम को बाधित नहीं करेगा, जब तक सरकार को नुकसान नहीं होगा, सरकार को तो कुछ दिखता ही नहीं है। हम लोगों को तो कोई सुनते रहते हैं कान से जो क्या बोल रहा है, वही में आत्मग्लानि और आत्मानंद की अनुभूति होता है। हम लोग ऐसे नहीं बोलते हैं। हम लोगों को है जो कोई बोल रहा है रास्ता पर बोल के जा रहा है, हमको नहीं कह रहा है, मगर वो क्या कह रहा है, किसके लिए कह। आजकल तो जातियों में होता है, जब भूमिहार के लिए की कह रहा है, कुर्मी के लिए की कह रहा है, दुसाध के लिए लोग की कह रहा है, इहो सुन के जाते हैं तो हमको नैतिक चेतना जागता है जो कहाँ क्या हो रहा है। राहुल गांधी नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं बिहार न्यूज सिटी। आपको बता दें कि इन दिनों बिहार की राजनीति, जी हाँ, बिहार की राजनीति को देखेंगे तो आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि आखिर कितने दलों के बीच में इस बार के विधानसभा 2025 का चुनाव होगा। जी हाँ, एक तरफ जनसुराज पार्टी है तो दूसरी तरफ एनडीए, तो तीसरी तरफ महागठबंधन। जी हाँ, और कल ही कांग्रेस प्रभारी युवा नेता कृष्णा अलवरू का आगमन हुआ है। जी हाँ, उनके आने से ही कांग्रेस में जो उत्साह दिखा, उससे प्रतीत होता है कि आने वाले विधानसभा 2025 कांग्रेस शायद इस बार चुनाव अकेले लड़ेगी। उस संदर्भ में आज हम बात करेंगे ब्रह्मऋषि कल्याण परिषद ट्रस्ट के संयोजक राम किशोर सिंह, जो कि कहीं न कहीं पहले कांग्रेस में, यूं कहे कांग्रेस के शुभचिंतक हैं, लगातार अपनी मुखर आवाज को देश और बिहार के लोगों के बीच रखते आए हैं। इस संदर्भ में आज हम बात करेंगे। जी सर, कैसे देखते हैं कल बिहार कांग्रेस प्रभारी अल्लावड़ू का आगमन हुआ है? सर, कांग्रेस की राजनीति हम लोग जो है सो संपूर्ण क्रांति के बाद हम लोग कांग्रेस की राजनीति से बहुत पीछे हो गए हैं। हम लोग हतोत्साही हो गए हैं। हम लोगों को कोई अच्छा नेतृत्व इस ढंग से नहीं मिला जो हमको कांग्रेस पर के नीति नियत पर ले चले। बराबर जो है तो हमको लोगों को जो है किसी के साथ जोड़ दिया। जहाँ तक बात मैं स्पष्ट कहता हूँ, जो अगर हम लालू यादव और नीतीश कुमार के साथ लड़ेंगे तो कांग्रेस की क्या ज़रूरत है? कांग्रेस की उसमें क्या ज़रूरत है? हमको बराबर पिछलग्गू बनने की आदत नहीं है। कांग्रेस पिछलग्गू कभी नहीं बना है। हमको दुख है जो 35 वर्ष हो गया जो हमको जो है तो कांग्रेस का माने वोट दिए हुए, किसी कांग्रेस नहीं खड़ा हुआ है, हमने वोट नहीं दिए। 35-40 वर्ष हो गए जी। हम लोग वर्ण कांग्रेस हैं। हम जानते हैं जो हाँ साहब, हमको जो है अपना पैर पर खड़ा, जो मानवीय सामाजिक व्यवस्था श्री बाबू ने कायम करके गए हैं, किसी ने उसमें जो है तो 2 पॉइंट जोड़ा नहीं है। आज ग्रामीण विकास 30-35 साल से ग्रामीण विकास जो है सो मर चुका है, और लोग शहरी विकास में अपना मकान जो है, जो मकान में अभी 100 बरस रहा जा सकता है, उस संसद विधानसभा को तोड़ के लोग बना के जो है तो अपना एसी बना दिए। जिन्हें बुझाता है जो सब दिन उसी में उनको रहना है, चाहे उनके आल औलाद को रहना है,
ग्राम में क्या हो रहा है, आज तक जो है चौराहे में एगो चचरी पुल से लोग चल रहा है, आज सब जगह जो है सो खाली रोडे बन रहा है। हमको आज तक जो है तो नीतीश कुमार जी ग्राम भ्रमण में कभी नहीं कहा कि हम फलना जगह इंडस्ट्री बना रहे हैं, फलना जगह ट्रेन, मेट्रो ट्रेन और यह बना रहे हैं। 1700 करोड़ रुपया इस बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो प्रगति यात्रा कर रहे हैं, उन्होंने घोषणा किया है कि 1700 करोड़ रुपया बिहार के रोड के लिए दिया गया है, जो रोड जर्जर हो गया है, जिससे नीतीश कुमार को पहचाना जाता था, जाना जाता था, सुशासन की सरकार से नाम से जाना जाता था। आज वह फिर इस बार प्रगति यात्रा के दौरान बिहार में कई तरह की योजनाओं का शिलान्यास कर रहे हैं, लगातार कई तरह के वादे कर रहे हैं। नीतीश कुमार कुछ करने वाले थे, हम उनको बहुत नज़दीक से जानते हैं, उस करने वाले, मगर एगो रहीम की दोहा है, जो बसत कुसंग चाहत कुशल, रहीमन बड़ी अफसोस, घटा मान समुद्र का जो रावण बसा पड़ोस। अगर रावण पड़ोसी नहीं रहता तो समुद्र का रामचंद्र जी समुद्र में बांध नहीं बांधते। नीतीश कुमार जी का यही हालत है, और नीतीश कुमार जी अब जो है तो पलटू चाचा के नाम से जाने जाते हैं। उनका अपने भविष्य का जो है तो डर होगा। क्या लग रहा है सर कि कल जो कांग्रेस प्रभारी का जिस तरह से आगमन हुआ है और जिस तरह से स्वागत हुआ है पटना, जी हाँ, राजधानी में, उस तरह का उत्साह कांग्रेसी में नहीं देखा गया। देखिए, कांग्रेस के जो प्रभारी आया है वो यंग बॉय है, और वो जितना लंबा है उतना ही उसका दिल भी लंबा है। बिहार के युवा वर्ग अगर समझ गया कि हाँ हमको कांग्रेस के माध्यम से अपने बिहार को बदलना है, तो आगे आना चाहिए। और यह नहीं है जो दिल्ली का राजनीति अब नहीं चलेगा, जो चलेगा से पटना से मुजफ्फरपुर तक की राजनीति चलेगा। आप तो कांग्रेस में रहे हैं, कितने वर्षों से रहे हैं, मेरा कहना यह है कि कांग्रेस जब से गठबंधन में आई है तब से कांग्रेस मजबूत हुई है या कमजोर हो गई? कौन गठबंधन में? कांग्रेस गठबंधन में लगातार चुनाव लड़ रही है। नहीं, देखिए, जहां अकेला लड़ा है, आज जो है तो कांग्रेस अपने अकेले बल पर जो है सो 0 से 100 सांसद पैदा किया है ना। आपको देर लगेगा, हो सकता है, मगर उसको जो है सो अकेला अगर लड़ेगा तो उसको बिहार में ज़्यादा विश्वास होगा। कारण कि बिहार के लोग जो है दो ग्रुप हैं यहाँ, चाचा भतीजा, दोनों से जो है पर लोगों को अविश्वास है, कोनो पर विश्वास नहीं है। कोनो ने जो है यह नहीं कह सकता है कि हम ईमानदारी से जो है बिहार के ग्रामीण विकास के लिए कोई, चाहे शहरों में आज जो है से क्या है सो देखिए रहे हैं। अपना गाड़ी पर चलते हैं लोग, उनको नहीं समझ में आता है, पैदल चल के देखे तब समझ में आएगा। कोई नेता पैदल चलता नहीं है, हेलीकॉप्टर से आप आके अथी में मुसहरी में जो है देख लिए हैं तो क्या होगा। आकाश में हम भी जो है 400 दिन रहे हैं, देखे हैं। आकाश में जब आकाश से नीचे देखेगा तो सब हरियाली बुझाएगा, सब हरियाली बुझाता है, हम भी देखे हैं। क्या लग रहा है, अकेले चुनाव कांग्रेस लड़ेगी तो क्या लग रहा है कि उससे तो एनडीए को फायदा हो जाएगा, बीजेपी निश्चित जीत जाएगी। बीजेपी जब आपस में लड़ेगा तो क्या? देखिए, जिस दिन जनता को यह विश्वास हो जाए जहाँ कांग्रेस अकेले लड़ेगी, उस दिन रास्ता बदल जाएगा, रास्ता बदल जाएगा। हाँ, बीजेपी भी जो है सो नीतीश से चाचा पर है, अपना तो उनका कोई दम है नहीं। उनका एक भी कार्यकर्ता नेता है सामने जो हाँ वो कहे जो हम अपना बल पर लड़ेंगे, है कोई? नाम बता दीजिए इसे मुजफ्फरपुर का। नहीं है। पार्टी का मतलब है जो हम पूर्ण रूप से पार्टी हैं। अभी उनका जो है सो जितना फिल्मी जगत है, जो भारतीय सभ्यता को बिगाड़ने वाला है, वही उनका जो है सो लीडर है। आपको भारत का जो है अमेरिका क्या दुर्दशा किया है वो अब आप देखिए रहे हैं। जो इंसान होगा, जो आदमी होगा, जिसको स्वाभिमान होगा, वो क्या कहेगा मोदी जी को जो ना बहुत अच्छा किए हैं? नहीं कहेगा। बिहार की जनता विकल्प खोज रहा है क्या? एकदम, उसको तो विकल्प की जरूरत है। विकल्प में तो अभी तो वर्तमान में प्रशांत किशोर विकल्प में दिख रहे हैं। प्रशांत किशोर तो और वो अविश्वास के पात्र बने हुए हैं। वो अपने को कहते हैं कि हम फन्ना को बनाए हैं, फन्ना को जिताते हैं, वो ठेकेदार हैं। आज वो किसी दूसरे के लिए ही काम करते होंगे, अपना लिए नहीं करते होंगे। अपना लिए करते तो जो है आज जो है 4 लोग रहता उनका।
उससे अच्छा तो जो है आपको जो है तो ये है, अरे क्या कहते हैं, किस पार्टी के बारे में बात करना चाह रहे हैं आप? लोजप्पा, चिराग पासवान जी। चिराग, उसके पास मदन था, ये थे। चिराग पासवान के पास 5% आज भी वोट जो है 5% को प्रभावित करते हैं, और ये जनसुराज पार्टी जो कि मात्र 2 वर्ष ही हुआ है, और उपचुनाव में देखा गया है कि 10% 11% वोट लाया है सर। 11% वोट लाया है, कौन 11% वोट जो है उनको नहीं मिला है। रिजेंटमेंट का लोटा वाला वोट जो है ना, मोटा के लोटा वाला वोट उनको मिल गया है। तो क्या लग रहा है सर कि इस बार जिस तरह से प्रभारी जिस तरह से लंबा लंबा वादा जो कर रहे हैं, प्रभारी का जो आपने बयान सुना, आपने देखा होगा कि किस तरह से वो लंबा लंबा भाषण दे रहे हैं कि जो रेस के घोड़ा होगा उस रेस के घोड़े को ही सम्मान मिलेगा, पद मिलेगा। क्या लग रहा है ये मुमकिन है बिहार की राजनीति में? एकदम काम करने वाले को कभी टिकट मिला है, सम्मान मिला है? सुनिए ना, कांग्रेस है वो में कुछ नैतिक दायित्व जो है सो पालन लोग करे छे। ई न है जहाँ आपको जो है लालू यादव जी कहता थे से होता ही यहाँ केवल अखिलेश बाबू कह देते तो हो जाता, इससे बात न है। कांग्रेस में कुछ जो है और लोगों से तो अच्छा नैतिक ओकर है, ओकर नैतिक सोच अलग है, सामाजिक सोच अलग है। हम आपसे इसीलिए बात किए क्योंकि कांग्रेस के आप वरिष्ठ नेता रहे हैं, इसलिए संदर्भ में बात करना चाहते हैं आखिर कांग्रेस पर बिहार के युवा या फिर बिहार की जनता विश्वास कर पाएगा, क्योंकि विश्वास से ही मत प्राप्त किया जा सकता है। सुनिए, हम लोग इतना ठगे गए हैं, इतना ठगे गए हैं कि विश्वास तब हम लोग को है नहीं, मगर कहीं ना कहीं जाके विश्वास करना पड़ेगा। इस बार युवा वर्ग को जो है कांग्रेस अगर साथ ले तो बदलाव आएगा। क्या लग रहा है गुटबाजी समाप्त हो जाएगा? जिस तरह से अभी आप देख रहे हैं कि वर्तमान में भाजपा चाहे जदयू सब कोई तो अफिलिएटेड लोग हैं, भाजपा और जदयू में कोई अंतर नहीं है। कांग्रेसो जो है तो कहीं ना कहीं उसमें हैं, आपको आरजेडी भी है, सब तो जो है सो चचा भतीजा भैया भौजी करके लोग जो है तो बिहार को 35 बरस से 37 बरस से चला रहे हैं लोग, चला रहे हैं से देख रहे हैं। सब लोग जो है सो बिहार का शर्म, बुद्धि और पूंजी तीनों को लालू और नीतीश जी के डर के मारे जो है दूसरे राज्य में चला गया है। एक तरफ सर देखिए कांग्रेस के जो सबसे बड़े नेता है राहुल गांधी, जो कि प्रतिपक्ष के नेता है, वो बिहार में 18 दिन के अंदर 2 बार बिहार आए, और 2 बार बिहार आए, और एक तरफ देखा गया है कि वो लालू प्रसाद यादव से भी मिले हैं, दूसरी तरफ इनके प्रभारी आए हैं, ये बोल रहे हैं लालू यादव से मिलना, नीतीश कुमार से मिलना। हम नीतीश कुमार से नहीं मिलते, हम तो नीतीश माने, हमको किसी से बैर नहीं है, कांग्रेस को किसी से बैर नहीं है। हम आप हमरा हैं, हम आप देखे हैं जो हमारे पांडे जी थे वोट मांगने जो है तो यहाँ माने विजेंद्र जी के बाबू जी से वोट मांगे। जी वोटर है तो वोट मांगने जाएंगे, तो वोट मांगे। तो इसका यह मतलब नहीं, हमारा कांग्रेस का नीति नियत है जो हम जो है सो सबके हैं, सब मेरा है। शिष्टाचार मुलाकात था आप जैसा कि आपका कहना है, एकदम शिष्टाचार हम लोग कभी भूले नहीं हैं। आज भी जो है तो जितना शिष्टाचार डिसिप्लिन कांग्रेस में है किसी में नहीं है, मगर हमारे कांग्रेस के जो यहाँ वर्तमान में है, हमको अभी इस भाषा में नहीं बोलना चाहिए कि इनको जो है तो कांग्रेस के लिए कुछ सोचे नहीं है। जो यहाँ का जिला अध्यक्ष हैं चाहे जो हैं, यह जो है तो हमको इन पर शिकायत नहीं करना चाहिए। प्रभारी का कहना है कि एकदम अब जिला स्तर पर, बूथ लेवल पर, आपने सुना बयान कल किस तरह से वो बयान दे रहे थे, कांग्रेस में उत्साह था, युवा में उत्साह था। आया है, युवा है, और सोचा समझा जो है उसको कांग्रेस क्या है, क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए, वो कार्यकर्ता से नेता बन के आया है। वो ऐसे नहीं आया है, कार्यकर्ता से नेता बन के आया है। उसको जो है जहाँ था वहाँ से उसको जो है आपको विधिवत लोग जो है तो उसको जो है तो एबिलिटी पर उसका जो है तो पूजा किए हैं। राहुल गांधी उसको खैरात में न दे दिए हैं, और राहुल गांधी कोई पदवी पर उसको जो है तो बिहार के प्रभारी नहीं बनाए हैं। प्रभारी के बनाए गुजराती लोग को बनाए थे पहले, राय जी कौन आता था।
इस ढंग के साफ शब्द में नहीं बोलता था, आया चला गया। फिर चापलूस नेता का क्या होगा जो कि पटना और दिल्ली दौड़ कर घर बैठे टिकट पा लेते थे? उसमें जो है उसको तो कष्ट होगा। अभी समय है, बदल जाए, काम करें, फील्ड में हाँ काम हाँ, करें। फील्ड में काम करें, परिवर्तन जरूर आएगा। और एक चीज बता देते हैं, जो कांग्रेस का जो है मान सम्मान बढ़ेगा, ये इतना हम जानते हैं। कांग्रेस का तभी मान सम्मान बढ़ेगा जो जनता यह समझ जाए जो कांग्रेस अकेले है। जनता समझ जाएगी कांग्रेस अकेले तो भरोसा कर लेगी। हाँ, सब करेगा। इसके लिए तो समय लगेगा। 2025 का चुनाव सर 7-8 महीना चुनाव का बचा हुआ है। नहीं, लगा हुआ है, टिकट में न मिलेगा। टिकट अभी से जो है टिकट मिलेगा तो उसमें समझ में उसको ना आ जाएगा जो क्या कर रहा है। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता सर आ रहे हैं, न जाने बिहार में क्या कांग्रेस से देख लिया है। अरे सब पता देखते हैं, रामजतन बाबू वहाँ से माने बहुत तो जो है नेता लोग आज के नहीं हैं। जिस समय हम 84 में जो है तो यहाँ युवा कांग्रेस के अध्यक्ष थे, अथी थे, महासचिव थे, उस समय भी बहुत लोग थे। अच्छा, तो वैसे कांग्रेस नेता जो कि घर बैठे हुए थे, कहीं ना कहीं उपेक्षित महसूस कर रहे थे, तो कल जिस तरह से प्रदेश प्रभारी का ये जो बयान है उसे तो कांग्रेस में तो निश्चित रूप से आएगा। आप एक चीज जान लीजिए, जो अभी जो किसी पार्टी में है ना, अच्छा, वह सब कांग्रेस का जो है, तो जो कांग्रेस से निकला हुआ सब है, सब किसी पार्टी में है। उसको आज भी कांग्रेस के लिए मलाल होगा जो हम कांग्रेस में रहते। क्या लग रहा है कि आप अन्य दल के जो नेता काज करता है आप कांग्रेस में आएंगे अगर कांग्रेस के लिए चुनाव लड़ेंगे तो? हाँ, आराम से। वोटर आएगा, वोटर जो है, वोटर भी आएगा, वोटर आएगा, वो आवे चाहे ना आवे, वोटर आएगा। हाँ, बात यहाँ पर एक और चीज है, जो खरीद फरोख्त का जो होता है, आपको हमको जो है पहले जो यहाँ कौन चीज लागू होता था जो हाँ यहाँ सरकारी काम नहीं होगा। आज जो है सो मोदी जी जो है सो कहते हैं जब हम तुमको इतना रुपया देंगे, तो ये लोभ लालच जो है सो दोसर हम पूछते हैं जो जनता का जो है सो विश्वास नहीं है, जो चुनाव लड़ते हैं उनको विश्वास नहीं है, तो ईवीएम जो है सो क्यों रखे हुए है चुनाव आयोग? हाँ, लगातार सर नहीं, अगर हाँ, जनता को विश्वास नहीं तो तुम कौन होते हो उसको करने के लिए? सड़क पर कहाँ दिखता है सर? नेता सड़क पर नहीं। एक चीज बता देते हैं, सड़क पर जाना ही जो है सो हम आपको बउआ कह के ईमानदारी से बतावे जो फलना बात है तो अपना मानिएगा। आपको सड़क पर जाए गाड़ी बके आप कहीं पकड़ा जाता, 2-4 जूता मारते तब वही आप समझिएगा। सरकार तो वही देखता है, जब तक पब्लिक कोई काम को बाधित नहीं करेगा, जब तक सरकार को नुकसान नहीं होगा, सरकार को तो कुछ दिखता ही नहीं है। हम लोगों को तो कोई सुनते रहते हैं कान से जो क्या बोल रहा है, वही में आत्मग्लानि और आत्मानंद की अनुभूति होता है। हम लोग ऐसे नहीं बोलते हैं। हम लोगों को है जो कोई बोल रहा है, रास्ता पर बोल के जा रहा है, हमको नहीं कह रहा है, मगर वो क्या कह रहा है, किसके लिए कह। आजकल तो जातियों में होता है, जब भूमिहार के लिए की कह रहा है, कुर्मी के लिए की कह रहा है, दुसाध के लिए लोग की कह रहा है, इहो सुन के जाते हैं तो हमको नैतिक चेतना जागता है जो कहाँ क्या हो रहा है। राहुल गांधी इन दिनों 90% आबादी की बात करते हैं, 90% आबादी को हिस्सेदारी देना है, जिसको लेकर देख रहे हैं कि विभिन्न प्रदेश के लोग उनसे जुड़ रहे हैं। राहुल गांधी की बात है, आप जान लीजिए एक लड़का मोदी जी को काफला से उतार के रोड पर ला दिया है कि नहीं? बिल्कुल। हाँ, तो आप यह समझते हैं जब मोदी जी पूछते थे कि जी हमारा जो है हम जो चाहेंगे करेंगे, उन्हें पंजाब जाना था तो वो जो है तो रोड पर से वापस चले आए काफिला के साथ, मगर पंजाब नहीं जा सके। राहुल गांधी वहाँ पैदल गया है, पैदल यात्रा किया। हाँ, आज जो है राहुल गांधी का पॉपुलैरिटी इसी से ना है, जो जहाँ जाता है अपना बढ़ जाता है। आप भी जाइए, आप अगर पत्रकार है, आप कहीं जाइए, गांव में किसी से जाइएगा तो आपको आज गांव जो है, जनता जो है, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका से आम जनता का मानवीय संबंध विच्छेद हो चुका है। आज त्रस्त है जनता जो है तो अपने ऑफिसर का, अपने नेता के लिए, अपने ऑफिसर के नज़दीक जाने और समझने के लिए आज जो है तो क्या कहें सर, आप तो बहुत राहुल गांधी के बारे में बात करें। राहुल गांधी तो एक तरफ आप कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि बीजेपी को दिल्ली में जिता दिया। जिताना देते आए वो चीज मन पर सुनिए, इसी को कहते हैं राजनीति। राहुल गांधी इनको केजरीवाल को बुझाता था कि हम अब पूरे भारत के जो है लीडर हो गए हैं,
अहंकार जो है सो इनको आ गया था। तो अहंकार आ गया था हाँ, किसको? केजरीवाल को। अच्छा अच्छा। उनको जो है सो तेलिया वाला का जो है तो उनको बहुत अहंकार आ गया था। उन्होंने उनको जो है सो समझा दिया जे अस्थिर रहो, राजनीति करना है तो पहले जो है सो अपन घर ठीक करो। यहाँ के कुछ समाजसेवी बुद्धिजीवी लोगों का कहना है कि जिस तरह से कांग्रेस दिल्ली में जिस तरह से चुनाव लड़ा है, अगर बिहार में उस तरह से चुनाव अगर लड़ता है तो फिर तेजस्वी यादव तो कहीं दिखेंगे ही नहीं। देखिए, तेजस्वी यादव हो चाहे कोई हो, अगर तेजस्वी यादव कांग्रेस में मिल जाए, कांग्रेस पार्टी में मिल जाए तो उसको नहीं टिकट दिया जाएगा। अच्छा, तेजस्वी यादव की खुद की पार्टी है वो कांग्रेस में आ जाए। अब एक चीज बता देते हैं, चाहे जदयू हो चाहे कोई, अब नया पार्टी देश में जो है ऊपर नहीं होगा। अगर होगा कभी, अगर जिंदा रहेगा तो बीजेपी और कांग्रेस। और यूं लग रहा है कि अब बीजेपी या कांग्रेस इस राह पर चल चुका है कि अब क्षेत्रीय पार्टी को अपने में समापन कर लेना है। हाँ, विलय कर लेना है, तोड़ देना है। नहीं, वो नहीं, आपको अपने सोचना चाहिए कि हमको किसके साथ जाके सम्मानित होना है। हर पार्टी को सम्मानित होना पड़ेगा। अब जनता जो है सो समझ गया है कि देश को दो पार्टी की जरूरत है, एक सत्ता और एक विपक्ष। क्या कुछ कहना चाहेंगे बिहार के लोगों को, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, बिहार में जो है तो है, बिहार के कुछ युवा वर्ग जो है तो अपने को मन बना रहे हैं आगे बढ़ने के लिए। मेरा उनका जो है तो फुल समर्थन रहेगा। कुछ लोग नए चेहरा आ रहे हैं, नए चेहरा को मैं प्राथमिकता दूंगा। जी हाँ, तो आप भी सुन लीजिए कि किस तरह से ब्रह्मऋषि कल्याण परिषद ट्रस्ट के संयोजक राम किशोर सिंह, जो कि कांग्रेस के शुभचिंतक रहे हैं, लगातार किसी न किसी मीडिया के प्लेटफॉर्म से अपनी आवाज को उठाते रहे हैं। जी हाँ, 2025 में ही विधानसभा चुनाव अक्टूबर या नवंबर में होने जा रहा है, जिसको लेकर सभी पार्टी दमखम दिखा रही है। तो वही कांग्रेस पार्टी भी, जी हाँ, जो पहले के प्रभारी थे मोहन प्रकाश, उसको हटाकर कृष्णा अल्लावड़ू को जिम्मेवारी दिया गया है, जो कि कर्नाटक के रहने वाले हैं। राष्ट्रीय युवा में भी वो काम कर चुके हैं, पंजाब में भी जाकर काम कर चुके हैं, गुजरात में भी वो जाकर अपना अच्छा प्रदर्शन दिखा चुके हैं। जी हाँ, 80 विधानसभा सीट लाए थे उनके कार्यकाल में। अब वो बिहार पहुंचे हैं और बिहार में आकर जिस तरह से उन्होंने भाषण दिया है, उससे बिहार के युवा और कांग्रेसी का जो युवा कार्यकर्ता है, नेता है, जो कि पहले बिहार के नेताओं से उपेक्षित होकर घर बैठ गए थे, अब कल के भाषण से यह प्रतीत होता है कि उन युवाओं में ऐसा जोश देखा गया है, जो कि आने वाले समय में आपको धरातल पर दिखेगा। प्रदेश प्रभारी अब जिला, प्रखंड और बूथ लेवल पर भ्रमण करेंगे। जी हाँ, तो अब देखते हैं कि आगे क्या कुछ होता है। एक तरफ एनडीए लड़ रही है, जिसमें चिराग पासवान की पार्टी लोजपा, तो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी बीजेपी, तो वही जदयू। बीच बीच में यह खबर भी आ रहा है कि जदयू बीजेपी से अलग हटेगा। यह हालांकि यह दिख नहीं रहा है, मीडिया में ही केवल देखने को मिल रहा है। तो आप समझ सकते हैं, एक तरफ एनडीए, दूसरी तरफ महागठबंधन में अगर कांग्रेस अलग चुनाव लड़ती है तो उसमें देखना होगा कि वाम दल किधर जाता है। जी हाँ, तो अभी 6-7 महीने का समय है, बहुत जल्द ही ये क्लियर हो जाएगा, क्योंकि लगातार कांग्रेस के सांसद तारिक अनवर यह बयान देते आ रहे हैं और केंद्रीय आलाधिकारी को यह संदेश दे रहे हैं कि आखिर बिहार में चुनाव कैसे लड़ा जाएगा, गठबंधन से लड़ा जाएगा या अकेले लड़ा जाएगा। समय रहते अगर पहले से तैयारी कर लिया जाए तो 2025 का चुनाव, जी हाँ, त्रिकोणीय नहीं चतुर्कोणीय चुनाव देखने को मिलेगा। तो ऐसे में ही खबर में बने रहने के लिए बिहार न्यूज सिटी को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, फॉलो करना ना भूलें। आप देख रहे हैं बिहार न्यूज सिटी दीपक कुमार पटेल के साथ।